की है? सुखी है, वो बहुत अच्छा है। तुहानू पता परमेश्वर दे नाल उहदा कोई कनैक्शन नहीं। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर दे नाल उहदा दूरों दूर कोई कनैक्शन नहीं है, कोई कनैक्शन नहीं है प्रभु दे नाल उहदा। प्रभु नूं कोई अपने परमेश्वर कभी उसने कृपा नहीं करता। जो कुदरती परमेश्वर ने नियम बनाए ना उसी के अकॉर्डिंग चलेगा बस वो, मगर परमेश्वर के नाल उहदा कोई रिलेशन नहीं है, प्रभु के मन के विच नहीं है। कई दुनिया का सब तो बड़ा झूठ तुहानूं दसदा मैं, दुनिया का सब तो बड़ा झूठ, सब दे अंदर रब है, सब दे अंदर। कौन एग्री इस गल तो? ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं आऊँगा अपने टॉपिक पे। कौन इस गल नूं मानदा कि सब दे अंदर रब है? मैं नहीं मानता, बिल्कुल भी 1% भी नहीं मानता सब दे अंदर रब है। सब दे अंदर रब दा आत्मा जरूर है। रब दा आत्मा रब वाला आत्मा नहीं, उसने एक आत्मा बनाया, तुहाडी आत्मा करती, वो रब दी आत्मा नहीं है, वो तुहाडी आत्मा बन गई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सब दे अंदर प्रभु नहीं है। कई लोग कहते पेड़ दे विच भी प्रभु है, पखे दे विच भी प्रभु है। हालेलुया। नो, जिस दे अंदर प्रभु है उस दे अंदर प्रभु दे चरित्र भी प्रगट होणगे। हालेलुया। बंदा रेप कर रहा, बंदा नशे कर रहा, बंदा चोरियां कर रहा है, कहते प्रभु है, उसदे अंदर की है ही प्रभु है। हालेलुया। बंदा प्रभु के हुक्म नूं नहीं मान रहा, अपनी मर्जी जिथे दिल करता उत्थे, संडे नूं चर्च नहीं पढ़ रहा, कहते उसदे अंदर प्रभु है जी। उसदे अंदर की है? नो, एवें नहीं कह सकते तुसी प्रभु उसदे अंदर। हालेलुया। प्रभु तो पूछ लो, प्रभु कहता मैं है ही नहीं तेरे अंदर, तू जो मर्जी कही जा मैं तेरे अंदर है। हालेलुया। नशे करी जाते हैं, ठीक है जी, बीड़ी तंबाकू सब चलन दे, जो भी आंदा सब चलन दे, जो खुदा दे वचन दे विच नहीं है वो सब आपां करते हैं, और लास्ट ते साडा रिजल्ट पता क्या हुंदा? मेरे अंदर प्रभु है। एक दिन एक बंदा कह रहा मैनूं दुकान वाला, कहंदा जी प्रभु हुंदा साडे अंदर। मैं कहा अच्छी गल है। हालेलुया। ताकि मैं कहा तू काम कर रहा है, चर्च जाना नहीं, कहता प्रभु तेरे अंदर। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु एवें नहीं है, गलत है, टोटल गलत है। प्रभु सब दे अंदर नहीं है। अगर प्रभु सब दे अंदर है फिर बाइबल क्यों कहती प्रभु नूं अंगीकार कर, अपने अंदर ग्रहण कर। ग्रहण का मतलब प्रभु नूं अपने अंदर ले। जे प्रभु है तो लेने की जरूरत है, प्रभु है तो उसनूं लेने की जरूरत की है? उसनूं क्यों बुलाना मेरे अंदर है? आप की करते हैं, प्रभु आ जा, प्रभु मेरे अंदर आ जा। जब तेरे अंदर प्रभु है तो क्यों बुला रहे उसनूं? हालेलुया। मेरे प्रियो, नहीं, प्रभु सब दे अंदर नहीं है। जिदे अंदर प्रभु है बाइबल दसदी वो स्वर्ग जाएगा, जिदे अंदर प्रभु नहीं वो नरक जाएगा, बाइबल कहती है। इसका मतलब प्रभु सब दे अंदर नहीं है। सब दे अंदर प्रभु जे प्रभु तुहाडे अंदर फस्ट निशानी तुहानूं दसदा मैं, फस्ट निशानी सब तो वध प्यार तुहाडे दिल दे विच सिर्फ प्रभु दे लई होएगा। सब तो वध के ऑटोमैटिक है, ऑटोमैटिक, तुहानूं कुछ करन दी लोड़ नहीं पैगी, अच्छा मैं करूँगा। नो नो नो, जे तुहाडे अंदर प्रभु है ना, सब तो ज़्यादा प्यार ही तुहाडे दिल विच प्रभु दे लई होएगा। ये पहली निशानी है प्रभु दे होण दी। हालेलुया। दूसरा, तुहानूं उसदे वचन नाल प्यार होएगा। बेशक तुसीं ना कर पाओ कई गल्लां, मगर तुहाडा दिल ये करेगा कि मैं करना है, बस मैं इदा करना है। कौन किसने किसके मन दे विच ये भावनाएं आंदी है? नहीं, जो प्रभु कहते, जो पास्टर सिखाते वचन दे विचों वो मैंने करना किसी तरह, बट कई बार कर नहीं पाते। इसका मतलब पता कि तुहाडे अंदर प्रभु है, वो तुहानूं बोलदा कर, बट तुसीं कई बार आपां कमज़ोर होंदे नहीं कर पाते, मगर तुहाडे अंदर अंदरों बहुत स्ट्रोंगली आंदी है, मैंने ये करना है, मैंने इदा करना जरूर है, जो मर्जी हो जाए मैं करके दिखाऊंगा। किदा में किदा तुहाडा मन उन्हां गल्लां नूं सोचता रहता है। पता क्यों? क्योंकि तुहाडे अंदर प्रभु है। तुहाडे अंदर की है? मेरे प्रिय, जिहदे अंदर प्रभु नहीं है, हुण प्रभु कई बार मेरे मन दे विच पांदा कमरे तो बाहर ना जा। कल तुहानूं पता है, कल 24 आवर्स 24 घंटे तो वध मैं हजे तक घर तो बाहर नहीं गया। घर तो बाहर मतलब वो सड़क दे अगे नहीं गया, हाले दुकान से भी नहीं गया। कई बार प्रभु मेरे मन च पांदा नहीं जाना तेने, नहीं। कई बार प्रभु मैंने बोलता उसदे नाल गल नहीं करनी है, नहीं करनी है फिर। हालेलुया। कई बार प्रभु कहता फोन नहीं चकना,
कई बार कहता नहीं व्हाट्सअप नहीं देखना, कई बार कहता फेसबुक नहीं चलाना, कई बार कहता यूट्यूब नहीं चलाना, कई बार बोलता करना पैंदा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जे तुहाडे अंदर सचमुच प्रभु है तो प्रभु के गुण भी दिखाई देणगे। प्रभु के गुण भी दिखाई, और चिन्ह चमत्कार करना प्रभु है वो साइन नहीं होता है, एक अलग साइन है होता एक नेचर दे विच तुहाडे प्यार, तुहाडे अंदर दी एक प्यार प्रभु का दिखाई देगा, एक कृपा परमेश्वर की दिखाई देगी। किसी लिए मैं प्रार्थना कर रहा सी, मनोगे जिदे अंदर प्रभु है, किसी लिए मैं मैं कहा प्रभु सच कह रहा, मैं कहा मेरी जान ले ले, उसनू चंगा कर दे। क्या एक इंसान बोल सकता इस गल नूं? क्या एक इंसान इस गल बोल सकता? वो कह इंसान पता क्या बोलेगा, प्रभु वो चंगा होवे ना होवे मैनू जिंदा रख। पर जिदे अंदर प्रभु है पता क्या बोल सकता है? हालेलुया। मेरे प्रिय, जिदे अंदर प्रभु है वो पता क्या बोलेगा, प्रभु मेरी जान ले ले पर उसनू ठीक कर दे। प्रभु दूसरे दे लिए दूसरे नू प्यार करता, दूसरे नू प्यार प्रभु का नेचर है, ऑटोमैटिक है, ऑटोमैटिक होएगी, ऑटोमैटिक इदा तुम प्रार्थना करोगे ऑटोमैटिक है। ये चीज़ें तुहानू नहीं सिखाने की लड़ नहीं पैगी, हाँ जी इदा करो जी, इदा करो जी, नो नो नो, तुहाडा नेचर ही इदा का बन जाएगा। तुहाडा की है, मैं सच कह रहा, मैं 3-4 बार प्रार्थना प्रभु मेरी जान ले ले, प्रभु जानता मेरा, पर उसनू चंगा कर दे, उसनू मैनू की लोड़ है भाई मरन दे लई। हालेलुया। पर देखो मैं नहीं हूँ, किधर नेचर काम कर रहा है? मेरे प्रियो, प्रभु है ताही प्रकट हो रहा है, जब प्रभु नहीं है तो प्रभु प्रकट कित्थों होएगा? हालेलुया। मैं ये नहीं कहता प्रभु तुहाडे अंदर तो कोई गलत विचार नहीं आएंगे, नो ऐसा नहीं है। तुहाडे मन च आएंगे, शैतान तुहानू खिंचेगा गलत काम करन दे लई, मगर तुसीं नहीं करोगे, नो बोल दोगे। हालेलुया। प्रभु है तो प्रभु के कोल भजोगे। हालेलुया। प्रभु है तो प्रार्थना करोगे, प्रभु है तो वचन पढ़ोगे, प्रभु है तो चर्च आओगे। हालेलुया। तुहानू कोई बार बार सिखाएगा नहीं। कई लोगों मैं हैरान होंदा, मैं हैरान होंदा उन्होंने देख के, कईयों मैं सिखा के थक गया, हजे तक नहीं करते। एक किसी दे कोल गया, वो कहते जी असीं आ नहीं करते। मैं कहा प्रभु मैनू तो मैं सिखाया नहीं, ये किवें कर रहा है? मैं ये सोचता प्रभु दे अंदर काम कर रहा या तो प्रभु दे अंदर आ गया। कईयों मैं सिखा के थक गया, परेशान हो गया, और मेरा मन ही नहीं करता उन्होंने सिखाने का, पर वो अज तक नहीं करते। वाय बोलो, दसो क्यों? अगे अगे आ जाओ, थोड़ा अगे अगे आ जाओ। हालेलुया। दसो क्यों? तुसी दसो क्यों? तुसी दसो क्यों? क्योंकि उन्होंने अंदर प्रभु है। उन्होंने अंदर की है? प्रभु है। उन्होंने अंदर कौन है? प्रभु है। कईयों मैं सिखा के थक चुकिया, हुण तां मेरा उन्होंने मन भी नहीं करता सिखाने का। हालेलुया। पर वो नहीं करते। पता नहीं किन्ने मैंने प्रीच करते होंगे, नहीं करते। वाय? क्यों? क्योंकि प्रभु नहीं है। प्रभु अंदर, जब अंदरों खाली है तो मन ही नहीं करेगा वचन पढ़ने का। मेरे प्रिय, जो प्रभु है तो प्रार्थना करने का मन करेगा, प्रभु है तो बाइबल पढ़ने का मन करेगा, प्रभु है तो चर्च जाने का दिल करेगा, प्रभु है तो उहदे बारे बोलन का दिल करेगा, उहदे बारे किसी को दसन का दिल करेगा। ऑटोमैटिकली निकलेगा, ऑटोमैटिकली प्रभु की गल निकलेगी, ऑटोमैटिकली बिना दसे बिना कहे। हालेलुया। जे प्रभु नहीं है ना, बंदे नूं समझा लो, तुसी करोड़ों बारी समझा लो, मैं लिख के दिना अगर तुहाडी गल मान लवे हो। सैकंड, बंदा क्यों मानता? प्रभु के अंदर नहीं होंदा, मगर प्रभु के अंदर काम कर रहा है। प्रभु के अंदर की है? प्रभु नूं उकसांदा, जा तू ये कर, जा तू ये कर। कई लोग कभी चर्च आते कभी नहीं आते, इसका मतलब पता की है? प्रभु उन्होंने कई दिन उकसांदा, जा चर्च, वो चले आते, फिर वापस नहीं आते, फिर बह जाते। क्यों? उन्हें अंदर प्रभु नहीं है, प्रभु बाहरों की काम कर रहा है, अंदर नहीं गया। जो अंदर गया ना, समझाने की लोड़ नहीं है। जो अंदर प्रभु गया, समझाने की जरूरत। मेरे प्रियो, हाथ हिलना गिरना ये प्रभु नहीं है, ये भी तुहानू मैं दस देवां। चंगे होना ये प्रभु नहीं है, ये प्रभु की जस्ट पावर आती है। प्रभु की गल नूं मनना ही प्रभु है बस। कई लोग की गिरते हैं, थले गिरते हैं, पावर आती, चंगे हो जाते हो, हाथ हिलते, पैर हिलते। नो, दैट इज नॉट गॉड।
वो प्रभु नहीं है। गलत फहमी च ना रहना मेरे अंदर प्रभु है, नो। वो प्रभु की जस्ट पावर आ रही है, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, बस चला गया। ਉਹਦਾ नेचर ਤੁਹਾਡੇ अंदर है, कितना नेचर आया ਉਹਦਾ। हौली हौली प्रभु का नेचर आता है। एक दिन च सारा नहीं आएगा, मगर हौली हौली ਉਹਦਾ नेचर ਤੁਹਾਡੇ अंदर बनी जाएगा। कुछ साइन ਤੁਹਾਡੇ अंदर आने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत की चीज़ा दसदा जी प्रभु आया, शुरुआत की चीज़ ਤੁਹਾਡਾ बाइबल पढ़न का मन करेगा, ਤੁਹਾਡਾ चर्च जान का मन करेगा, प्रभु के लोगों नाल रहन का ज़्यादा मन करेगा। तुसी दूसरे लोगों को जल्दी जाओगे नहीं। प्रभु के ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ पता नहीं दिल करेगा पास्टर मैं बस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। पर ਜਿਹਦੇ अंदर प्रभु नहीं है ना, ਉਹਦਾ अन्य जातियों के ਵਿੱਚ ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिथे चुंगली निंदा बुराई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रभु ਨਾਲ ਨੂੰ कोई लेना देना, क्योंकि प्रभु नहीं है ਉਹਦੇ अंदर। मेरी वाइफ कहती पिछे असी कितने रहंदे सी, कितने असी रहंदे थे, ਉਹਦੇ चुंगलियां करते और तो गंदे गंदे मजाक करते। एक दिन मैं कहा चल तू मिल लिया कर उन्होंने, वैसे ही चली गई। बाद च थोड़ी देर बैठी कहती मेरे अंदरों ना हो रहा बस मैं उन्हें चली जा, चली आई, जाती नहीं। उन्होंने लगता पता नहीं कैसी है। हाँ वाकई थोड़ी अलग है। जो प्रभु होंगे जिसके अंदर वो अलग होता है, थोड़ा वो की होएगा अलग होएगा। वो नहीं बैठेगा उन्हें जिथे चार बंदे मिलके चंगियां चंगियां गालां कढ़ रहे हैं, चंगे चंगे गंदे मजाक कर रहे हैं, नहीं बैठेगा। जो मैं आया प्रभु के कोल, मेरे दोस्त आते कहते की होया तेनू, हालेलुया चल यार। मैं मन ही नहीं कर रहा। एक दिन धक्के नाल चला गया, थोड़ी देर खड़िया, प्यार उन्होंने करता, थोड़ी देर खड़िया, वो गंदी गल्लां करन लग गए। मेरा मन होया बाइक चक भज हो रही थी, मैं भज आया। ये प्रभु, प्रभु अंदर काम कर रहा। पहला नहीं आती सी भावना, पहला ये भावना जो प्रभु ने नहीं मानता तद नहीं आती सी फीलिंग। तद बैठा रहे और तू भी कर इन्हों के नाल मिल के, की कर तू भी कर इन्हों के नाल मिल के जो कर रहे हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, समझना क्या तुहाडे अंदर प्रभु है। जब प्रभु है तब तुहाडे जीवन से आशीष आने वाली। हालेलुया। सो आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये है परमेश्वर की सेवा कैसे करें। परमेश्वर की सेवा कैसे करें, आज का टॉपिक क्या है, परमेश्वर की सेवा कैसे करें। कौन कौन जानना चाहता है प्रभु की सेवा कैसे करें। हालेलुया, सब प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। आओ मिलकर हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद, हम वचन के लिए प्रार्थना करते पिता, तेरा वचन हमसे बात करे, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। मुकेश भाई को प्रभु आशीष दे, देखिए कोई यूपी से देख रहे हैं। हालेलुया। लाइव दूर वालों के लिए, नज़दीक वालों के लिए कोई लाइव नहीं है। आप अपने घर में नहीं बैठना, चर्च में आके देखो। प्रभु आपसे खुश नहीं है, नाराज है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। हालेलुया, आप खुश रहो नाराज रहो आपकी मर्जी। हालेलुया, ध्यान से सुनना। हम निकालेंगे पहला इतिहास उसका 16 और 4 से पढ़ेंगे। आज हम क्या देखने जा रहे हैं, हम प्रभु की सेवा कैसे करें। बोलो एक दूसरे को, हम प्रभु की सेवा कैसे करें। बोलो हम प्रभु की सेवा कैसे करें। हम प्रभु की सेवा कैसे करें। मेरे प्रिय, निराश नहीं होना जब आप प्रभु के पास बैठते। तुमको एक पास्टर की बात बताता हूँ। आपके घर में हालात खराब होंगे, राइट है, मगर निराश मत बैठो, प्रभु के पास रहो। कोई नहीं, प्रभु सब ठीक करेगा। हालेलुया। कुछ छेती कुछ लेट प्रभु करता है। एक पास्टर का डैडी मर गया, वो प्रचार कर रहा था, प्रचार करते करते मर गया। उसकी लाश सामने रख दी, पास्टर अपनी पुलपिट से उतरा नहीं, तुमको पता, ना ही उसके आंखों से आंसू आए, कुछ भी नहीं। उसको ऐसे प्रचार करा जैसे कुछ नहीं हुआ। उसका सगा बाप मर गया, कोई पड़ोसी वाला बाप नहीं, सगा बाप मर गया। तुमको बता रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। करता रहा, प्रचार करता रहा, प्रचार करता रहा। जब प्रचार खत्म हुआ उसके बाद गया, रोया और उससे अपने बाप की लाश छोड़ गया। एक पास्टर चर्च से निकले, घर निकले, हस्बैंड वाइफ चर्च लगाने के लिए। उसकी बेटी को पता नहीं क्या हुआ, कुछ हो गया उसकी बेटी को, और देखा कि उन्होंने ना वो मर गई, वही मर गई, बेटी मर गई उसकी, पास्टर की बेटी मर गई। पास्टर ने कहा इसको छोड़ दो यहीं पर, दरवाज़ा बंद कर दो, चलो चर्च। बेटी को वहीं छोड़ दिया, चले आए। हस्बैंड वाइफ आए, सोचो दिल कैसा हो रहा होगा। प्रचार किया, किसी को पता नहीं क्या हुआ, बाद में बोला मेरी बेटी मर चुकी है, प्लीज़ उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका का एक पास्टर है और उन्होंने
किया, उसके बाद प्रार्थना की, घर गए। जब घर गए तो उठ के खेल रही थी वो। हालेलुया, उठ के खेल रही थी। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु परखता है आपको ऐसी जगह पर ले आके, जो जो उसको ज़्यादा प्यार करते हैं उसको परखता है ऐसी जगह पर ले आके। हालेलुया। कई बार प्रभु परखता है। हालेलुया। मगर डोंट वरी, प्रभु कहता है जैसे जैरस की बेटी ठीक हो गई थी, तेरी बेटी भी ठीक हो जाएगी। हालेलुया। वो जीवित है, वो मरी नहीं है, वो सो रही है। हालेलुया। वो ठीक हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाए। मगर उससे पहले आओ हम ये सीखें कि परमेश्वर की सेवा कैसे करें। जितने लोग आज आए हैं, मैं कहता हूं आप धन्य लोग हो। आपके जीवन में ना 2021 में धमाकेदार आशीषें आएंगी। मैंने देखा कि बम फूट रहे हैं ऊपर। पता किस लिए? खुशी के लिए, क्योंकि आपके जीवन में 2021 धमाकेदार जीवन साथी, धमाकेदार आशीष है, धमाकेदार बच्चा, धमाकेदार बरकत आने वाली है। 2021 में ऐसा उन लोगों के लिए होने जा रहा है जो स्पेशली आज आए हैं, स्पेशली आज आए हैं, दुखों में आए हैं, निराशा में आए हैं, क्योंकि प्रभु आपके लिए बड़ा चमत्कार करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, माइक पे पढ़ेंगे जल्दी। पहला इतिहास उसका 16 की 4 से पढ़ेंगे। कुछ आज देखेंगे और कुछ हम अगले एतवार देखेंगे, ठीक है? क्योंकि आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, 16 के 4 से हम देखेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हाँ जी, पढ़ेंगे जल्दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें। हाँ, उसने कई लेवियों को ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने क्या करे? सेवा टहल करे। सेवा टहल किया करे और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। उसकी क्या करा करे? परमेश्वर की सेवा करने के लिए कुछ लोग राजा के द्वारा ठहराए गए। क्या करने के लिए? परमेश्वर, राजा एक दाऊद था, वहां पर परमेश्वर का एक संदूक होता था। परमेश्वर का क्या होता था? एक संदूक। उस संदूक में परमेश्वर की हजूरी रहती थी। तो जब वो राजा दाऊद दूसरी जगह से उस संदूक को लेके आया अपने नगर में, तो वहां पर उसने कुछ लेवियों को, कुछ लोगों को ठहरा दिया कि परमेश्वर के संदूक के सामने उसकी क्या करें? सेवा करें। सेवा टहल करें मतलब सेवा करें। आज हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर की सेवा कैसे करें। परमेश्वर की सेवा कैसे करें? हाँ, देखिए कैसे करें। इसी वचन को पढ़ना आराम से, एक एक वचन वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, पढ़ेंगे। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल। किस लिए ठहराया? परमेश्वर के संदूक के सामने, मतलब परमेश्वर के सामने उसकी क्या करे? सेवा टहल किया करे। सेवा टहल मतलब सेवा किया करे। हाँ जी, कैसे करे? और इस्राएल के परमेश्वर, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा, यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद। हाँ जी, और स्तुति कैसे किया करना है? उसने कुछ लोग ऐसे ठहराए, पहले इजराइल के परमेश्वर की क्या करनी है? चर्चा। बोलो चर्चा। चर्चा। पहला जो काम, अगर आप सीखना चाहते हैं प्रभु की सेवा कैसे करें, पहले ना जब आप परमेश्वर के पास जाते, चाहे आप अकेले कमरे में जाते हैं प्रभु के पास सेवा करने के लिए, तो सबसे पहले प्रभु की क्या करनी है? चर्चा करनी है। चर्चा मतलब उसके बारे में याद करना है। हालेलुया। प्रभु तू अच्छा है, तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। उसकी चर्चा करनी है, उसको याद, इंग्लिश में ऐसे लिखा है कमेमोरेट, मतलब कि यादगारी, उसको याद करना है। उसको क्या करना? पहले सबसे पहला काम जब आप प्रभु के पास जाए, याद करें। मतलब याद मतलब क्या? प्रभु को आप भूल गए? मेरे प्रियो, हमारे मन में हजारों बातें चल रही होती हैं,
मगर जब आप पहले जाते, पहले अपने विचारों में, अपने मन में प्रभु को याद करें, अपने मन को ट्यून करें कि पहले उसमें प्रभु का विचार आना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं चर्च में नहीं होता हूँ, बाहर होता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तब मैं पहले प्रभु को याद करता हूँ। जब मैं चर्च में आता हूँ, मैं पता पहले काम क्या करता हूँ, पहले मैं अपना फोकस ना अपने माइंड को सेट करता हूँ, अपने दिमाग में प्रभु को याद करता हूँ। देखता हूँ प्रभु का सिंहासन सामने आ गया, देखता हूँ प्रभु सामने बैठ गया, पहले मैं उसको याद करता हूँ। फर्स्ट काम क्या करता हूँ, उसको मतलब कि मेरे मन में हजारों बातें चल रही हैं। कितनी बातें चल रही हैं? हाँ, ये करना है, बिल देना है, राशन देना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, सबके मन में चलता है ऐसा ना, उधर जाना, इधर जाना, हाँ, इसके बाद ये करना, अच्छा खाना क्या बनाना दोपहरे, मेरी वाइफ कहती आज जो बनाना अभी ले आओ, बाद में बना, अरे इतनी सारी चीज़ें हम सोचते हैं, मतलब उन चीज़ों को याद करते हैं। मगर जब प्रभु के पास आते हैं, पहले अपने दिमाग को स्थिर करना है, अपने दिमाग को स्थिर मतलब अपने दिमाग को, पहले अपने दिमाग में प्रभु की पिक्चर ले आनी है, प्रभु का चेहरा लेके आना है। कुछ मत बोलो, पहले उसको लेके आओ। जब प्रभु के पास आ गए, पहले उसको अपने दिमाग में लेके आओ। सब चीज़ों को भुलाओ थोड़े समय के लिए। कुछ पति है पति भूल जाओ, पत्नी है पत्नी भूल जाओ, घर है घर भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ एक ही व्यक्ति उस वक्त याद होना चाहिए, वो है यीशु मसीह। समझ आ रही है? उसका चेहरा आना चाहिए, याद आना चाहिए, वाह प्रभु आ रहा है, हालेलुया, ओ प्रभु मेरे अंदर से प्रकट हो रहा है। एक विचार आने चाहिए, याद करना है उसको। क्या करना है? उसको याद करना। फर्स्ट स्टेप ये है प्रभु की सेवा करने। अब याद करें, अपने मन को स्थिर करना। आपके मन में सारी चिंताएं भुला दो, घर में क्या चल रहा है भुला दो, बाहर क्या चल रहा है भुला दो, आपको के साथ किसने क्या किया वो भुला दो। कई लोग तो जब प्रभु के पास जाते ना, सीधे ही जाते, पता है, उसको याद नहीं करेंगे, आज प्रभु उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, हालेलुया। याद युद्ध किया नहीं, पहले सीधे ही बढ़ गए, हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज तो मैं पादरी, कई लोग पास्टर से बड़े गुस्से, आज तो मैं पास्टर को खूब सुना के आऊंगी, हालेलुया। कई लोग तो पास्टर से नाराज होते हैं, हालेलुया। प्रभु नहीं दिमाग में आ रहा। जब मेरे प्रियो, जब आप सेवा प्रभु की करने आ रहे, पहले दिमाग में कौन आना चाहिए? कहीं एक दिमाग में पहले प्रभु नहीं आता, पहले पास्टर ही आ जाता है, हालेलुया। पहले वो व्यक्ति आ जाएगा जिसने, अच्छा इसने मेरा बुरा किया था, हालेलुया। पहले सब कुछ भूल जाओ, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फर्स्ट थिंग क्या आनी चाहिए आपके दिमाग में? उसकी पिक्चर, उसका चेहरा आपके दिमाग में आना चाहिए, हालेलुया। पहले उसको याद करना, पहले उसको क्या करना? सेकेंडली उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे? याद आ गया प्रभु, अब आपके मन में, आपके दिल में प्रभु उतर आया, आगे। और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद। हाँ, सेकंड काम क्या करना है? धन्यवाद। सारे मेरी तरफ देखो, पहला काम समझ आए क्या करना है? क्या करना पहला? याद करना। बोलो क्या करना है? कैसे याद करना है? विचारों में। सेकंड क्या करना है? वहां पर क्या लिखा है? उसका धन्यवाद करना। उसका क्या करना? धन्यवाद। ओके, स्तुति किया करो। आराम, जाना नहीं है कहीं भी, हालेलुया। ध्यान सुनिए, क्या करना है? धन्यवाद। बोलो क्या करना है? पहले याद आ गया प्रभु, अब उसका धन्यवाद शुरू करना है। क्या करना है? किस चीज के लिए धन्यवाद करोगे? प्रभु तूने मेरे जीवन में ये किया, धन्यवाद। आज मैं जीवित हूँ, धन्यवाद। मुझे खाना दिया, धन्यवाद। प्रभु मुझे चंगा रखा, धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद, तूने धरती बनाई, आकाश बनाया, चंद्रमा बनाया, धन्यवाद पिता इतना अच्छा परिवार दिया, धन्यवाद प्रभु इतने अच्छे भाई बहन दिए। कई लोग तो कहते मेरे भाई बहन बिल्कुल निकम्मे हैं, इनके बारे में धन्यवाद नहीं करूँगा मैं। अरे नहीं, जो प्रभु ने दिया राइट ही दिया होगा, जो प्रभु ने दिया कहते पास्टर भाई के बारे में नहीं धन्यवाद करेंगे, बाकी सबके बारे में धन्यवाद करेंगे। ओ प्रभु अच्छा परिवार दिया, जो अगर आपके पास प्रभु ने जॉब दी, प्रमोशन दी, चिन्ह चमत्कार किए, प्रभु जी कभी ये भी बोले अच्छा पास्टर दिया, हालेलुया। ये भी बोल सकते हो, हालेलुया। कईयों को मैं अच्छा नहीं लगता, हालेलुया, इसलिए ये नहीं बोलते, कहते पादरी अच्छा नहीं लगता मुझे, हालेलुया। जब जाओ मेरे खिलाफ ही बात करता है। हालेलुया। एक बाइबल में राजा था,
कहता ये भविष्यवक्ता को बुलाओ। किसको बुलाओ? भविष्यवक्ता को। कहता एक भविष्यवक्ता वहां पर है, उसको ही बुला ले। कहता इसको नहीं बुलाना, ये जब भी बोलता है ना मेरे खिलाफ ही बोलता है, इसको नहीं बुलाना, बाकी सबको बुलाओ। हालेलुया। 400 भविष्यवक्ता आए, 400 पास्टर कह लो आए। कितने आए? सबने कहा अरे राजा तेरा कुशल होगा, तू जाएगा, तेरे साथ ऐसा होगा। एक और आया जिसको पसंद नहीं करता था, जिसको वो पसंद नहीं करता था। कहता जो मुझे प्रभु बोलेगा वही दिखाऊंगा, मैं वही बोलूंगा, मैं क्या करूंगा? वही बोलूंगा। उसने पता क्या बोला? उस युद्ध में मत जाना, अगर गया वहां से जिंदा वापस नहीं आएगा। हालेलुया। कहता मैंने बोला था ना तुझको, ये मेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोलता। कई लोग मुझे भी ऐसे ही समझते हैं। कई लोग मेरे प्रियो, मैं इसलिए अच्छा या इसलिए वो नहीं बोलता जो आपको पसंद है, क्योंकि प्रभु मुझे वो नहीं कहता बोलने को। जब प्रभु मुझे बोलता है तो मैं बोलता हूँ। जब प्रभु मुझे बोलता है इसको बोल दे, ये छोड़ दे, इसको बोल दे, ये किया कर, तो मैं वही बोलता हूँ। और लोग खाम खाम मुझसे नाराज हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय अब क्या हुआ, ध्यान सुनना। वो बोल रहा है, कहता मैंने बोला था ना राजा इसको मत बुला। कहता देख 400 लोगों ने इतना अच्छा बोला है, ये एक अकेला बोल रहा है नहीं नहीं मत जाना। कहता प्रभु ने ना 400 जो लोग हैं ना उनमें दुष्ट आत्मा बोल रही है, मुझ में पवित्र आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। मेरे आज पता लोगों को क्या लगता है, जो आपको अच्छा अच्छा बोले ना, आपके फेवर में बातें बोले, आपको कुछ सुधारने के लिए ना बोले, लोगों को लगता है ये व्यक्ति अच्छा है, ये सच्चा है। जो आपकी गलतियों को बताए, जो कहे नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, वचन ये नहीं सिखाता, उसको लोग ना गलत समझने लगते हैं, उससे नफरत करने लगते हैं। तो उसने बाद में पता क्या बोला उसने? कहता राजा यदि तू जिंदा वापस आ गया ना वहां से, अगर तू गया तो समझ लेना प्रभु ने मुझे नहीं बोला। वो गया लड़ाई में, जिंदा वापस आया नहीं, मर गया। अगर उसकी बात मान लेता। अब ये बताओ क्या उसने, उस व्यक्ति ने उसके लिए गलत बोला या सही बोला? अरे कहता मत जा, मर जाएगा। वो कहता नहीं 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 ये झूठ बोल रहा होगा, ये 400 ठीक बोल रहे, जा जा युद्ध जीत जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार बहुत से लोग आपको झूठ बोलेंगे, मगर हो सकता है एक ही इंसान आपको सही राय दे। वचन अगर आप जानते हो तो आपको पता लगेगा सही दे रहा है, बाकी सब गलत बोल रहे हैं। शैतान बहुतों में काम करता है। कई लोग सोचते हैं अरे पास्टर जी चर्च में ज़्यादा लोग नहीं, कम है, वहाँ पर ज़्यादा है। ज़्यादा लोगों में शैतान काम करता है कुछ लोगों में प्रभु काम करता है, वचन बताता है। हालेलुया। कहने का मतलब मेजोरिटी बाइबल बताती है ज़्यादा लोग नरक में जाएंगे क्योंकि शैतान काम करता है, और कुछ लोग सिर्फ भीड़ होगी। बाइबल बताती है भीड़ होगी, मगर इतनी बड़ी भीड़ नहीं होगी जितनी बड़ी स्वर्ग में होगी। हालेलुया। जितनी बड़ी नरक में होगी। अगर नरक स्वर्ग में 2 अरब लोग होंगे तो नरक में 5 होंगे। नरक में कितने होंगे? बाइबल बताती है चुने हुए बहुत कम है मेरे प्रियो, सेवा करने वाले बहुत कम है, फालतू का हा हा हु करने वाले ज़्यादा हैं। हालेलुया। देखो चर्च में आज चुने हुए लोग आए हैं। हालेलुया। जो हा हा हु करते हैं ना अपने लिए आते, वो नहीं आते चर्च में। कईयों को होगा काम बहुत इंपॉर्टेंट, पर सबको काम नहीं होता। सबको काम नहीं होता। सबको टीवी देखनी होती है, मोबाइल चलाना होता है। हालेलुया। खाना बनाना होता है, दोपहर क्या खाएंगे उसकी ज़्यादा टेंशन रहती है उनको। हालेलुया। प्रभु क्या सोचेगा उसके बारे में कोई परवाह नहीं। ऐसे लोग नरक में जाते हैं। ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? बाइबल बताती है। इसीलिए स्वर्ग में जाने वालों की संख्या बहुत कम है, ये बात याद रखना। नरक में जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा, बाइबल बताती है, बाइबल पढ़ लेना। हालेलुया। मेजोरिटी मेरे प्रियो जरूरी नहीं है अरे पास्टर इधर तो ज़्यादा होता है वो सही होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल इस बात को एग्री नहीं करती, बाइबल इस बात को नहीं मानती। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ जो उसका धन्यवाद करते हैं, जो उसका क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। कई बार मेरी बातें आपको बुरी लगे, हालेलुया, तो समझ लेना दवाई कड़वी तो होती है, मगर खा लेंगे तो चंगे हो जाएंगे। अगर उगल दी तो बीमारी रहेंगे। तो मैं किसी को खुश करने के लिए प्रचार नहीं करता कभी, अरे आज प्रभु जी ये खुश हो जाए। कई बार प्रभु मुझे प्रचार देता है ना, मैं भी डरता हूँ प्रभु ये प्रचार करूँ मैं, प्रभु सब भाग जाएंगे, नाराज हो जाएंगे मुझसे। प्रभु कहता है जो सही है वही कर, चाहे एक भी रह जाए चर्च में तेरे ठीक है, एक को स्वर्ग ले जाना, बाकियों को छोड़ देना। हालेलुया। जो सही है वही बोलना।
हालेलुया। किसी को खुश करने के लिए, चापलूसी करने के लिए मत बातें कर। हालेलुया। जो सही है वही बोल। हालेलुया। मेरे प्रियो, सो मैं बताना चाहता हूँ, मुझसे नाराज मत होए, मुझसे नाराज, क्योंकि मुझे वही बोलना है जो प्रभु ने मुझे बोला है। हालेलुया। और मैं बताता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो आपको स्वर्ग के ना सिंहासन तक पहुँचा देगा। हालेलुया। स्वर्ग के सिंहासन तक पहुँचा देगा। हालेलुया। दूसरा क्या करना है? धन्यवाद। दूसरा क्या करना है? धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है हर बात के लिए, जो प्रभु ने पहले किया, जो प्रभु अभी कर रहा है और जो प्रभु करने वाला है। कहा करो, प्रभु धन्यवाद, मेरी बेटी चंगी होने वाली है। धन्यवाद प्रभु, मेरे घर में आशीष आने वाली है। धन्यवाद प्रभु, मेरा जीवन साथी आने वाला है। धन्यवाद प्रभु, मेरा पुत्र आने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, मेरी चर्च भरने वाली है। धन्यवाद प्रभु, मेरे ऊपर पैसों की आशीष आने वाली है। जो चीजें है ही नहीं उनके लिए भी क्या करना है? धन्यवाद प्रभु, मुझे काम मिल रहा है। कई लोग धन्यवाद ही नहीं करते, कहते पास्टर जब मिलेगा तब आएंगे, जब मिलेगा तब आएंगे। कई मुझे बोलते पास्टर जी खुश कर देंगे, आप क्या करेंगे? मुझे बड़ा अजीब लगता है। बाद में जब काम हो जाता है, खुश तो छोड़ो, पास्टर को सबसे ज़्यादा दुखी कर देते हैं। चर्च भी नहीं बढ़ते। किसी ने बोला खुश कर देंगे। हालेलुया। कितना खुश करें? बाद में 100 रुपये ऑफरिंग दे रहा है। कहता हमारा काम कर दो, पास्टर जी क्या कर देंगे? खुश कर देंगे। कितना खुश किया? 100 रुपये ऑफरिंग देकर। हालेलुया। तेरा काम लाखों का हो गया और 100 रुपये आकर ऑफरिंग देके बोलता है पास्टर खुश हो गया। ये सही है क्या? आपको क्या लगा? ये सही है? मेरे प्रियो, कई लोग ऐसा करते हैं, पहले वादे कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, फलाना कर देंगे। मुझे किसी ने बोला तो ये ज़मीन दे देंगे, ये दे देंगे। ज़मीन क्या? आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ, कब आएगी ज़मीन? हालेलुया। वो ज़मीन कब आएगी चर्च के लिए? हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सावधान रहे। लोगों के ना, लोग महा चापलूस होते हैं, वो झूठे हैं, महा झूठे हैं। उनकी बातों पर विश्वास मत करें। जब मुझे कोई बोलता है मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं उसके मन में बाद में हंसता हूँ, अच्छा ये करेगा मेरे लिए। हालेलुया। मैं कहा प्रभु इसको उत्साहित तो जरूर करेगा, वरना कुछ नहीं करेगा ये मेरे लिए। हालेलुया। मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता कभी भी। उनकी बातों का मैं सीरियस कभी नहीं लेता। और जब मुझे कोई बोलता है खुश कर देंगे, मैं बताओ ठीक है, मैं ऑलरेडी खुश हूँ। मैं ऑलरेडी क्या हूँ? तुम अपनी खुशी अपने पास रखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, धन्यवाद करना है जो काम हो गया। और धन्यवाद, पता, धन्यवाद सिर्फ मुंह से नहीं होता। लिखा धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। धन्यवाद की कई लोग भेंट चढ़ाना भूल जाते हैं। काम हो गया जी, भेंट नहीं चढ़ाने आए खुदा को। काम तो हो गया मगर भेंट चढ़ाने नहीं आए, वो भी गलत है। वो भी प्रभु की सेवा करना है। धन्यवाद की भेंट बोलते उसे। क्या बोलते हैं? कि प्रभु ने आपका काम कर दिया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। फ्यूचर के लिए धन्यवाद करना। जो काम अभी तक हुआ ही नहीं है उसके लिए धन्यवाद करना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तूने ये काम कर दिया है। धन्यवाद प्रभु, मेरे घर में ये चीज़ आ चुकी है। धन्यवाद प्रभु, मेरे घर में कार आ गई है। धन्यवाद प्रभु, मेरे डैडी कार चला रहे हैं, मेरे पापा कार चला रहे हैं। हालेलुया। कार तो है नहीं पास्टर जी, धन्यवाद क्यों कर रहे हो? धन्यवाद तो उसके लिए करना चाहिए जो चीज़ मिल जाती है, मगर बाइबल सिखाती है उसके लिए भी धन्यवाद करो। फ्यूचर के लिए भी क्या करो? धन्यवाद। हाँ जी। सो क्या होगा? पहली बात क्या करनी है? प्रभु को याद करना। दूसरी, धन्यवाद की क्या करना है? धन्यवाद की भेंट। हाँ जी। तीसरी बात सीखेंगे, तीसरी बात सीखेंगे, चौथी हम अगले एतवार सीखेंगे। ओके, हाँ जी, पढ़ो। धन्यवाद के बाद बोलो, धन्यवाद के बाद धन्यवाद और स्तुति किया करें। धन्यवाद और क्या किया करें? स्तुति किया। तीसरी बात आती है स्तुति। बोलो क्या आती है? स्तुति। प्रेज। बोलो प्रेज। प्रेज। बोलो प्रेज। प्रेज। स्तुति पता क्या होती है? स्तुति, प्रेज मतलब तारीफ करना। क्या करना? तारीफ करना। पहले क्या करना? याद करना मन में। दूसरा धन्यवाद करना पीछे के लिए, अब जो चल रहा है आगे के लिए, जो काम हो गया उसके लिए, जो नहीं हुआ है उसके लिए,
और जो होने वाला उसके लिए। हालेलुया। तीसरा काम क्या करना है? प्रेज, बोलो प्रेज। प्रेज, सारे बोलो प्रेज। प्रेज, 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 तारीफ करनी है। तारीफ, क्या करनी है? तारीफ, आप किसी की तारीफ कैसे करते हैं? प्रभु की तारीफ पता कैसे करनी है आपने? आप तो बोलते हैं चलो मैं अपनी वाइफ की तारीफ करूं तो अच्छा सूट पहना है भाई, हालेलुया, तारीफ हो गई। हालेलुया, क्या हो गई? या बोल दो भाई आज सतपाल ने ना ये जो क्या बोलते मफलर डाला वो बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया, हाँ हैंडसम लग रहा है। देखो खुश, देखो चेहरा देखो। हालेलुया, हालेलुया, चेहरा देखो कैसे हो गया। अभी तक तो ऐसे बैठे थे, अभी खुश हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज एक्साइटमेंट प्रभु को ना हिला देती है। हालेलुया, ठीक है जी, मैं तो ऑलरेडी खुश हूँ इसलिए खुशी नहीं आई। हालेलुया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। उसकी तारीफ करनी है। ऐसे भी बोल सकते हो प्रभु यू आर सो, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपके जैसा कोई नहीं, आप जो करते हैं अच्छा करते हैं। और आप ऐसा ही बोल सकते हैं, जैसी मर्जी भाषा बोलो, इंग्लिश में बोलो, पंजाबी में बोलो, उर्दू में बोलो, जैसे मर्जी बोलो, जो आपकी भाषा उसमें आप बोलो। हालेलुया। और आप ऐसा बोल सकते हो, ओ प्रभु तूने धरती और आकाश बनाया है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू ईश्वरों का परमेश्वर है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं हम। ओ प्रभु तू महान है। हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। ऐसे प्रभु की तारीफ कर सकते हैं। जो कुछ धरती में तूने बनाया, जो कुछ समुद्र में तूने बनाया, जो कुछ आसमान में है तूने बनाया है। पिता तू अति सुंदर है। ओ पवित्र आत्मा तेरी तारीफ हो। हालेलुया। ओ प्रभु तेरी महिमा हो। आप ऐसे प्रभु की क्या कर सकते हैं? तारीफ। और गीत भी गा सकते हैं तारीफ के लिए। क्या कर सकते हैं? मेरे प्रियो ध्यान सुनना, दुनिया भी गीत गाती है। दुनिया भी क्या करती है? जब उनके पास शब्द नहीं होते, उन शब्दों को क्या करते हैं? वो गीतों में गाकर सुनाते हैं। वो क्या करते हैं? उनको जो शब्दों में, जो हमारे शब्दों में भावना होती है, उस भावना को हम क्या करते हैं? गीतों में लिखकर उसको सुनाते हैं। हालेलुया। जब हम क्या कर सकते हैं? तीसरी बात याद रखना, अगली बार जरूर आना। अगली बार, क्योंकि मैं चौथी बात अगली बार सिखाऊंगा, अब नहीं सिखाऊंगा। 3 सिखाई है, चौथी अगली बार सिखाऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं? गीत गाकर क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। अभी गीत कौन सा गीत गा रहे थे हम? मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ये भी आप उसकी महिमा कर रहे हैं, ये आप उसकी तारीफ कर रहे हैं गीत गाकर। और प्रभु खुश होता है। प्रभु क्या होता है? खुश होता है। आपकी कोई तारीफ करे, आप खुश होगे कि नहीं? एक बात बताऊं, कई लोग प्रभु की तारीफ नहीं करते। प्रभु पता तारीफ से खुश होता है, शिकायत से दुखी होता है। शिकायत से, शिकायत क्या है? प्रभु को जाएंगे, प्रभु तूने ये नहीं किया, प्रभु तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया। हालेलुया। उसको पूरी लिस्ट बता देंगे तूने क्या नहीं किया। प्रभु कहे एक लिस्ट दूसरी उठा, देख मैंने क्या क्या किया। कौन सी लिस्ट ज़्यादा होगी बाद में आके बताना। हालेलुया। अरे देख बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में, तू हॉस्पिटल में नहीं है आज, पहले इसको गिन। हालेलुया। जाके देख रास्ते पे लोग भीख मांग रहे हैं, तू किसी के पास हाथ नहीं फैला रहा, पहले इसको देख। हालेलुया। देख तेरे पास घर है रहने के लिए, बाहर जा, झोपड़ियों में रह रहे, सांप काटते किसी के, पहले इसको देख। मगर हम ये नहीं गिनाएंगे, हम ये प्रभु की तारीफ उल्टा करेंगे। उल्टा, प्रभु ने ये नहीं दिया, प्रभु मेरी सुनता नहीं है, प्रभु मेरी ये नहीं करता है, प्रभु आज तक मेरी जमीन नहीं बिकी है। हालेलुया। जाके देख जिनके पास जमीन ही नहीं है, तेरे पास तो है ना। हालेलुया। तेरे पास तो है तो ना, कुछ तो मिलेगा। किसी के पास तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए कौन धन्यवाद करेगा? हालेलुया। अरे देख आज न्यूज़ जाके देख, मरा व्यक्ति और उठा ही नहीं, सोया और उठा ही नहीं, हॉस्पिटल गया बाहर ही नहीं आया। और तू अपने आप को देख, और तू
अपने आप को देख, आज भी तू सही सलामत है, आज भी तेरा चेहरा चमक रहा है, हालेलुया, आज भी तेरे पैर काम कर रहे हैं। किसी को दुष्ट आत्मा ने अटैक किया, मार ही डाला उसको उसी दिन, मगर देख तुझ पर इतना अटैक किया मगर फिर भी तू जीवित है, फिर भी तू खा रहा है, फिर भी तू चल रहा है, हालेलुया, फिर भी तेरी सांसें चल रही हैं। जाके मेरे प्रियो, मेरे पास कई लोगों को मैं सुनता हूँ अटैक किया जी मर गए। एक व्यक्ति, आपकी सलाना पिंड की बात बताता हूँ, सलाना पिंड की बात, मुसलमान फैमिली से सलाना पिंड की बात बताता हूँ। दुष्ट आत्मा ने अटैक किया, उसका पूरा आंटी का पैर ही खड़ा हो गया। मैं गया था प्रार्थना करने के लिए, एक दिन बुलाया था मुझे उन्होंने, आपको नहीं पता, उनको आप शायद नहीं जानते, वो इस साइड रहते हैं। वो जब सलाने से हम इधर से जाएंगे, जब हम अंदर एंट्री करते हैं इस साइड रहते हैं। कोई मुझे लेके गया, ध्यान से सुनना, दुष्ट, हाँ पारी जी है शायद, वो ब्रूटे पता नहीं क्या बूटा, हाँ कुछ आंटी ना। देखो अटैक किया, किसने अटैक किया पता? दुष्ट आत्मा ने अटैक किया। और अटैक किया बताते करते मैंने देखा किसी चीज ने वाइब्रेट हुआ, अटैक हुआ, किसी के घर गई थी, बेड पे लेट गया। सबसे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया पटियाले में, एक दिन का 12,000 खर्चा, 15 दिन, इतना भी नहीं फर्क पड़ा, इतना भी नहीं, 12,000 एक दिन का, इतना भी नहीं फर्क पड़ा, इतना भी नहीं, 12,000 का एक दिन खर्चा, 15 दिन रहे, सोच जोड़ लेना कितना हुआ। दुष्ट आत्मा ने अटैक किया, कहानी खत्म। आप पर दुष्ट आत्मा ने अटैक तो किया होगा मगर आपकी कहानी अभी भी चल रही है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभु की स्तुति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, दुष्ट आत्मा ने अटैक किया, खुदा ने आपको छुड़ाया, आप काम पर जा रहे हो, क्या इसके लिए प्रभु का स्तुति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरा पति बिल्कुल निकम्मा जी, काम नहीं करता जी। उनसे जाके पूछो जिसका पति ही नहीं है, आपको बताएगा। जाओ उनसे पूछो जिसका पति ही नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद करो, पति तो है हालेलुया। कुछ तो आपको आराम है, हो सकता 100% नहीं है, 10% तो है ना, उसके लिए प्रभु का स्तुति करो। हालेलुया। अगर आप उसके लिए धन्यवाद स्तुति करेंगे, उसको याद करेंगे, मैं बताता हूँ शिकायत की ना लिस्ट जब देखोगे ना, शिकायत की सिर्फ एक ही निकलेगी, 2 ही निकलेगी, बाकी खत्म हो जाएगी। सिर्फ 2 ही शिकायतें निकलेंगी आपकी, 2 या 3 बस, बाकी स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा करें, समझ रहे बात को? कौन कौन समझ रहा है? अरे पास्टर जी हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इतने भी लोग आए। कई चर्च में जाके देखो, एक भी आदमी नहीं आया होगा वहाँ पर। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु तू महान है कि इतने लोग भी आए हैं। हालेलुया, आएंगे। हालेलुया। आपको हो सकता है, ओ प्रभु मैंने फास्टिंग की, प्रभु की महिमा के लिए बताता हूँ, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी तक मैं फास्टिंग में हूँ। मेरी वाइफ कहती क्यों रखते हो इतना? मैं कहा मेहनत तो करनी पड़ती। देखो मैंने फास्टिंग रखी, मेरे शिकायत करने के बहुत सारे चांस हैं, और वो इतनी फास्टिंग रखी है, इतने देर से भूखा हूँ मैं। हालेलुया। और लोग तो थोड़े से भेजे हैं। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था जैसे पिछली बार चर्च भरी थी पहले, अब वैसे होगी, ये भी भर जाएगा, मैंने एक्सपेक्ट किया। हालेलुया। फास्टिंग भी रखी है, 3 दिन से लगातार चल रही है, अभी भी फास्टिंग में हूँ मैं, 24 घंटे। गला भी मेरा इवन दर्द हो रहा है, सही बताऊँ, यहाँ दर्द हो रहा है अभी भी, पर शिकायत नहीं कर रहा हूँ। प्रभु सवेरे से लगाऊँ, आज डीजे चलाया मैंने, खूब नाचा मैं प्रभु के पास। हालेलुया। हालेलुया। क्या ऐसा नेचर है आपका? मेरे प्रियो, खुश रहना आपकी चॉइस है, खुश रहना आपकी किसी कोई मेरी चॉइस निर्भर नहीं करता। आएंगे बहुत सारे तब खुश होऊंगा, नो, खुशी मेरी है। शैतान हमारी खुशी चोरी करता है। हालेलुया। देख तेरे पास लिस्ट दिखाएगा आपको बड़ी, और कभी वो लिस्ट नहीं दिखाएगा जो खुदा ने आपके जीवन में कर दी है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्तुति करें जो प्रभु ने आपके लिए काम किया, छोटा बड़ा कुछ भी किया, और मैं गारंटी देता हूँ टाइम आ रहा है, पूरे फ्री होके आओगे, पूरे छुटकारे के साथ आओगे, बड़ी गवाही के साथ आओगे। हालेलुया।
हालेलुया। बड़े चमत्कार के साथ आओगे, बड़े लोगों के साथ आओगे, बड़ी पावर के साथ आओगे। हालेलुया। परमेश्वर कार्य करने जा रहा है यीशु के नाम में। आज किसी के छुटकारे का दिन है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे जो इस वचन को जिन्होंने सुना है। सो इसका पार्ट 2 हम अगली बार देखने वाले हैं। आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिपीट करें, खत्म करेंगे। फर्स्ट क्या था? प्रभु याद करना। सारे बोलो, प्रभु याद करना। सारे बोलो, प्रभु को याद करना। जोर से बोलो। प्रभु को याद करना। दूसरा, धन्यवाद करना। तीसरा, स्तुति करना। चौथा कौन कौन अगली बार आएगा? हालेलुया। चौथा मैं अगली बार सिखाऊंगा। हालेलुया। वो ज़्यादा ज़बरदस्त है। हालेलुया। आप प्रभु की सेवा करनी सीख जाएंगे और इससे होगा क्या पता, फायदे भी मैं अगली बार बताऊंगा। चलो एक फायदा बता देता हूँ। वचन कहता है जो मेरी सेवा करे जहाँ मैं हूँ वहीं वो भी होगा। प्रभु पिता के सिंहासन पर है, आप भी सिंहासन पर बैठोगे स्वर्ग में। प्रभु सोने की सड़कें हैं उसके घर में, आपकी जो सड़कें होंगी ना वो सोने की हो जाएंगी। यहाँ पर तो सोना आपको पहनने को नहीं मिलता, तड़पते रहते हो, लड़ते रहते हो, सोना दिला दो, ये सोना लिखा, वहाँ पर सोना फिर आप चलोगे। अगर सड़कें सोने की हैं तो मैं सोचता हूँ घर पता नहीं किस चीज़ का होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है जो मेरी सेवा करे जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पर वो भी रहेगा। प्रभु महल में रहता, तू भी महल में रहेगा। हालेलुया। जो मेरी सेवा करे, जो मेरी सेवा करे। ये ये फायदा है। ये क्या है? फायदा। और भी फायदे देखेंगे, अगली बार देखेंगे फायदे। जबरदस्त फायदे बताऊंगा मैं आपको। हालेलुया। और मेरा प्रभु आपको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करें, खास करके मिलकर ऑनलाइन वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन पर तेरी कृपा आने पाए पिता, वो सब चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। धन्यवाद मेरे पिता, तूने ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल टाइम। प्यारे परमेश्वर इन सबको आशीष दे, इन सबको बरकत दे, इन सबके जो चिन्ह चमत्कार कर बड़े बड़े काम कर मेरे पिता। तेरा आत्मा पिता इनके जीवन में बड़े 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 कार्य करे मेरे पिता। प्रभु ये तुझे याद करना, तुझे धन्यवाद देना, तेरी स्तुति करना सीख जाए मेरे प्रभु पिता। यदि इनको कोई बीमार है वो चंगे हो जाएं, कोई दुख है जाता रहे पिता यीशु के नाम में, कोई शैतान तंग करता है वो जाता रहे मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, यदि कोई भी प्रभु की महिमा के लिए कोई दान, कुछ भी दशवां कुछ भी देना चाहता है प्रभु की सेवा के लिए, आप दे सकते हैं। मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक नंबर है, एयरटेल पेमेंट बैंक नंबर नोट कर सकते हैं। जरूर परमेश्वर आपको आशीष देंगे। 7355990169 7355990169। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। यूट्यूब पे भी होती है वीडियो, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। आप परमेश्वर से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू।